हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे चैनल वर्क एंड फाइनेंस का। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज ये सिल्वर इतना क्यों गिरा है और सिल्वर में आगे हम क्या करें और ट्रम्प ऐसा क्या किया जो कि सिल्वर सहित अन्य मार्केट में भी गिरावट हुई है और डॉलर मजबूत हुआ है। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं तो डाउजन के बारे में बात करेंगे। तो डाउजन की बात की जाए तो आज जो ओपनिंग हुई थी यानी कि आज की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 48,892 यानी कि 49,000 के आसपास 179 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से आज दिन भर की चल रही है और इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम जगह पे हुई है, रेंज बाउंड ही रहा है। उसके बाद की आज दिन भर की बात की जाए तो लगभग आज दिन का जो डे रेंज रहा है लगभग 48,459 से लेकर 49,047 का, जबकि 52 वीक लो और हाई रहा 36,600 से 49,000 के आसपास। प्रीवियस क्लोजिंग 49,071 का था। ओपनिंग 48,991 का हुई है, जबकि वॉल्यूम इतना रहा है। उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं नेस्डेक के बारे में, तो नेस्डेक की बात की जाए तो लगभग नेस्डेक 23,461 पे क्लोजिंग हुई है, 223 पॉइंट नीचे गिरकर। और इसकी चाल वैसे ही रहा है जैसे कि नेस्डेक डाउ का रहा है, कुछ उसी प्रकार से इसका चार्ट रहा है। उसके बाद की जाए इसकी जो आज का रेंज रहा है कुछ इस प्रकार से रहा है जैसे कि डे रेंज रहा है 23,351 से 23,662। 52 वीक अगर रेंज की बात की जाए तो 14,784 का लो था, जबकि 24,000 का हाई बनाया है पूरे साल में। प्रीवियस क्लोजिंग 23,685 का, ओपनिंग 23,578 का आज हुआ था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 की जो आज जो चाल बनी थी लगभग इस तरीके से चार्ट बनी थी और ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ, पर क्लोजिंग लगभग रेड में हुआ क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अगर दिन भर की चर्चा की जाए तो डे रेंज लगभग 25,213 से लेकर 25,370 पे चला है, जबकि 52 वीक रेंज की बात की जाए 21,700 से लेकर 26,373 का रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 25,418 का था। आज ओपनिंग 25,247 का हुआ है। नेक्स्ट हम गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी उठापटक चल रहा है। तो गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में कुछ आज जो बना है, अमेरिकन गोल्ड की बात की जाए तो लगभग ये $4763 का बना है और लगभग 11.39% नीचे यानी कि $612 का जो है नीचे डाउन क्लोजिंग हुआ है। उसके बाद की बात की जाए तो चार्ट कुछ इस प्रकार से बना है कि ऊपर से चार्ट नीचे की तरफ आई है और एक डिप लगाकर लगभग संभलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसको निगेटिव भी मान रहे हैं और निगेटिव टू कोशिश होने की सिचुएशन बन चुकी है गोल्ड में। बाकी अपने सलाहकार से ही डिसीजन लेकर कोई खरीदारी बिकवाली करें। इसके बाद अगर हम इसमें प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 5354 का हुआ था, जबकि ओपनिंग 5476 का हुआ था। डे रेंज लगभग 4737 से लेकर 5500 के आसपास का रहा है और 52 लो की बात करें तो $2800 से 5600 यानी कि लगभग 2 गुना हो गया है लगभग एक साल के अंदर। अब अभी भी देखा जाए तो 1 ईयर चेंज जो है लगभग 88.73 का रहा है, इतना गिरने के बावजूद भी। उसके बाद करें हम तो सिल्वर की बात करने जा रहे हैं। तो सिल्वर में हम बात करेंगे तो सिल्वर की अगर हम डॉलर टर्म की बात करें यानी कि अमेरिकन में तो लगभग $78 यानी कि लगभग $79 के आसपास जो है क्लोजिंग हुई है। लगभग $36 की गिरावट हुई है, लगभग 32% नीचे की क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की अगर हम चार्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बना है। दिन भर कुछ चार्ट ऐसे ही चला है यानी कि कभी भी ऊपर गया ही नहीं। दूसरी बात अगर हम इसकी प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 114 रुपये पे हुई थी, जबकि ओपनिंग आज 116 रुपये 4 पैसे की हुई है डॉलर की। और उसके बाद डे रेंज की बात करें तो $75 तक का लो लगा दिया है और $118 का हाई भी आज लगाया है। 52 वीक रेंज की बात करें तो $29 से शुरुआत हुआ था और $121 का हाई लगा चुका है इस साल में। अगर हम 1 ईयर चेंज की बात करें तो लगभग 250% का रिटर्न दिया है सिल्वर में, तो गोल्ड से ज़्यादा ही भागा है। उसके बाद बात करें तो ट्रम्प बंगल के वजह से ही मार्केट गिर रहा है। उसका रीज़न एक ही है, जो कार्बन वेस्ट जो फेड चेयरमैन बनने जा रहा है, जो कि हाई रेट हाइक करने में सोचते हैं, पैसे की बढ़ोतरी में नहीं सोचते हैं, पैसे की छपाई नहीं करते हैं। इस वजह से मार्केट पूरी तरह से डरा हुआ है, इसलिए गोल्ड सिल्वर में काफ़ी गिरावट आई है और आज डॉलर भी काफ़ी ऊपर गया है। अब हम बात करेंगे सिल्वर ETF के बारे में, क्योंकि हम लोग ETF में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना कि MCX पे, सिल्वर और गोल्ड में। तो ETF की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया
सिल्वर ETF की बात करें तो ये लगभग 283 रुपये 29 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 68 रुपी यानी कि 68 रुपये की गिरावट हुई है। लगभग 20% के आसपास की गिरावट आज दिन भर में हुई है। अगर चार्ट की बात करें तो लगभग 300 पे ओपनिंग हुई थी और लगभग 300 के ऊपर जाने के बाद ये जो नीचे की क्लोजिंग हुई है। अगर हम डेली की इसमें बात करें तो डेली की बात करें तो ओपनिंग हुई थी लगभग 329 की और हाई जो लगाया है 337 रुपये का, लो 276 का लगाया है और 52 वीक लो हाई की बात करें तो 77 रुपये का लो, जबकि 360 रुपये का हाई लग चुका है 360 का। और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 283 पे। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इसकी टाटा सिल्वर ETF, क्योंकि ये तो महंगे रेट में है, लेकिन अगर सस्ते रेट में हम टाटा सिल्वर ETF की बात करें तो 30 रुपये के रेंज में अभी दिख रहा है, जो कि अभी कुछ दिन पहले 12-15 रुपये का हुआ करता था। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई लगभग 30 रुपये 70 पैसे पे, यानी कि 4 रुपये 24 पैसे नीचे, लगभग 12.5% नीचे की क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की बात की जाए तो चार्ट कुछ इस प्रकार बना है, ऊपर गया उसके बाद सस्टेन नहीं किया, धीरे धीरे नीचे आ गया है। क्लोजिंग 34.95 पे हुई है, दिखा रही थी प्रीवियस क्लोजिंग। और अब बात करें इसकी दिन भर की चाल की तो ओपनिंग हुई है लगभग 33 रुपया 30 पैसे का, हाई लगाया है 33 रुपया 94 पैसे का, लो लगाया है 29 रुपया 90 पैसे का। 52 वीक लो हाई की बात करें तो 8 रुपये 56 पैसे से लेके 35 रुपया 10 पैसे का लगभग गया है, यानी कि 8 चौक 32 400% से ज़्यादा का रिटर्न हुआ है लगभग एक ईयर में, 1 ईयर में। अब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हम चलते हैं तो गोल्ड में निप्पॉन गोल्ड ETF की बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज की बात करें तो ये जो इसका जो क्लोजिंग हुआ है 132 रुपये के आसपास हुआ है, लगभग 14 रुपये 84 पैसे नीचे, यानी कि लगभग 10% के नीचे की क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें और इसकी हम चार्ट की बात करें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई है लगभग 140 पे हुई थी और जो ओपनिंग हुआ लगभग 132-33 के आसपास हुआ, 40 के ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया और क्लोजिंग नीचे हो गई। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो आज की जो कहानी है वो ओपनिंग हुई थी 138 रुपया 70 पैसे पे, हाई बनाया 142 रुपया 80 पैसे, लो बनाया 127 रुपया 10 पैसे और इसी तरीके से सिल्वर की क्लोजिंग हो गई है। अब देखना है कि अभी कल मार्केट में कैसा हाल रहता है, क्योंकि कल मार्केट इंडियन खुलने वाली है। कल बजट है, बजट डे में सरकार क्या लाती है उसी ऊपर निर्भर करेगा कि ये मार्केट की चाल कहाँ बनने वाली है। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। थैंक यू।